खुशी घड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ, रूबी की तबीयत कैसी है? देखो मेधा, रूबी कुछ बुझी बुझी सी लगी मुझे, कुछ कमजोर भी हो गई है, बट आई थिंक इट्स ड्यू टू ओवर एक्सर्शन। क्या आपकी मम्मी आपके लिए नए पापा ढूंढ रही है? मुझे क्या पता, और बच्चों को ये सब बातें कहाँ पता होती है। किसी भी कामयाबी के साथ जाहिर है कि आसपास कोई ना कोई चेंज तो होगा। जब तुम अपनी इस कामयाबी को एक्सेप्ट कर लोगी ना, आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट दिस चेंजेस टू। नहीं, मैं ऐसे कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने वाली। मैंने तो तुम लोगों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये मेरा बेटा सोनू है, और सोनू ये रश्मि आंटी हैं, मेरी दोस्त। उनका कहना है कि हमारा बर्ताव नौकरों जैसा है, हम किसी नौकरानी की तरह सोचते हैं। वैसे स्वेतलाना, ये बातें तो ऑफिस में भी हो सकती थी, इसके लिए यहाँ लंच पर आने की क्या जरूरत है? ऋषभ के साथ सेलिब्रेट करना। हम दोनों अब उसके लिए जरूरी नहीं रहे नानी माँ। प्रहलाद, आपको याद होना चाहिए मैं आपकी तरह एक डायरेक्टर हूं, आपका चपरासी नहीं हूं कि आपकी फाइल्स लेके यहां घूमता रहा। Pick up that file at once. तिवारी, फाइल जाके स्वेतलाना जी के ऑफिस में रख दो। एक मिनट, तिवारी तुम जाओ, तिवारी तुम जाओ। देखा करण साहब, इस ऑफिस का एक मामूली सा पियोन भी आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। और आप भी आज एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ऑफिस की छत के नीचे खड़े रहकर ऋषभ मल्होत्रा के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, यह आप सीख लें। वरना 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 यूं उठाकर इस ऑफिस के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। मेरे लिए तुम पगार पाने वाले एक मामूली नौकर हो, और मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर यानी मालिक। फर्क समझते हो ना करण? अपने फ्रस्ट्रेशंस और कॉम्प्लेक्सेस की नुमाइश यहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मालिक का नमक तुम्हारी रगों में बह रहा है, उसे अपनी आवाज की कमी मत सुनाओ। Is that clear? Now take the file and get out of here. I'm sorry, sir. Yes, operator. Who? DK Automobiles. Who are they? Car manufacturers. लेकिन मुझसे क्या काम है उन्हें? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। What's the name of the gentleman? Mr. Chopra. Put me through, please. Yes, Mr. Chopra, मैं स्वेतलाना बैनर्जी बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं डीके ऑटोमोबाइल का मैनेजर बोल रहा हूँ। फरमाइए। जी, हमारे पास एक कार डीलरशिप की एप्लीकेशन आई है जिसमें आपके नाम का रेफरेंस है। कार डीलरशिप की एप्लीकेशन पर मेरा रेफरेंस? जी हाँ। देखिए मिस्टर चोपड़ा, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी भी एप्लीकेशन पर रेफरेंस नहीं दिया है। आखिर एप्लीकेशन किसकी है? कोई मिस्टर रोनी है। मुझे भी लगा कि आप इनका रेफरेंस कैसे दे सकती हैं। I see. Can you hold on a minute, please? Mr. Chopra, I'm sorry, I made a mistake. मेरे ध्यान से उतर गया था। मिस्टर रॉनी की एप्लीकेशन पर मेरा रेफरेंस सही है। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये कंफर्म करने के लिए मैंने फोन किया था। पापा, बेटा, कैन आई कम इन पापा? ऑफ कोर्स सर्टेनली, अंदर तो तुम आई गई हो। कम कम सिट। हाँ, कोई जरूरी काम कर रहे थे? दुनिया में तुमसे या नीतू से जरूरी कोई काम नहीं। तभी उस दिन आप हमें अकेला छोड़कर चले गए और वापस फोन तक नहीं किया। बेटा, देविका की वजह से मैं पहले ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। वो जिस तरह का सीन क्रिएट करना चाह रही थी, मुझे लगा उसे वहां से ले जाना ही अच्छा है।
वरना घर में महाभारत शुरू हो जाती। पापा देविका को इतनी ढील मत दीजिए कि वो हमारे ही घर में आकर जो चाहे कर सके। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन बेटे जिन हालात में मेरी देविका से मुलाकात हुई, मेरी अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। मैं उसके एहसानों के नीचे दबा हुआ हूं। पापा देविका ने जो किया उसे एहसान मत कहिए। सब जानते हैं देविका क्या है, उसका सोसाइटी में इंप्रेशन क्या है। देविका ने जो कुछ भी किया अपने मतलब के लिए किया। सब समझता हूं बेटे, लेकिन मेरा बड़प्पन इसी में है कि मैं देविका का एहसान समझूं। नहीं पापा, देविका जैसे लोगों के साथ बड़प्पन करना बहुत महंगा पड़ सकता है। उस दिन मम्मी देर रात तक रोती रही। हम आप दोनों को एक साथ देखकर कितना खुश थे। यू कांट इवन इमेजिन आवर हैप्पीनेस। मम्मी भी कितना खुश थी। बेटे, it was a very good and a memorable moment for me as well. ऐसा करो, अपनी मम्मी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। पापा बुरा मत मानिएगा, पर ये माफी, ये शर्मिंदा होना, डोंट मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पापा इन सब से बाहर निकल आइए। और एक औरत के बाद दूसरी औरत को शामिल करना, पापा प्लीज, फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी। पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटे। तो मेरी एक बात आप जरूर मानेंगे। जरूर। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर मम्मी के पास वापस चले आए। पापा मम्मी देविका से कई गुना अच्छी है। बेटे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहता हूं, जो आज तक मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं। बेटे, मानता हूं अगर मैं वापस घर आ गया सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। थोड़े दिनों बाद निशी फिर वैसी ही हो जाएगी। यानी कोई सल्यूशन नहीं? बेटा, प्रॉब्लम्स बनाना या सॉल्यूशंस निकालना आदमी के हाथ में नहीं होता। जिस दिन खुशियां हमारे घर में आएंगी, सब सॉल्यूशंस अपने आप निकल आएंगे। ओके पापा, सुनील ने एक सजेशन दिया था और क्या सजेशन? यही कि मैं ऑफिस में एज मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर लूं। क्या हुआ, सजेशन ठीक नहीं लगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सजेशन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। इसका मतलब तो यही हुआ कि सुनील तुम्हारे बारे में मुझसे कहीं ज्यादा सोचता है। क्या बात है, कोई खास वजह? नहीं पापा, ऐसी कोई खास वजह नहीं। तो ठीक है, हम अपनी छोटी बेटी नीतू से पूछ लेंगे कि एक लड़की एक लड़के के बारे में इतना सोचती है, या एक लड़का एक लड़की के बारे में इतना सोचता है, इसका मतलब क्या होगा? पापा, अब नीतू से पूछने की क्या जरूरत है, मैं ही बता सकती हूँ। Really? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब ये है कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। Really? अच्छा, और वो लड़की, क्या वो लड़की उस लड़के को भी उतना पसंद करती है? मेरे हिसाब से उस लड़की को वो लड़का अच्छा लगना चाहिए। ये हुई ना बात। Cheers on that. मम्मी। हाँ बेटे। अरे तुम अभी तक नहीं सोई? बस अभी सोने ही जाना था, आपको गुड नाइट कहने आया हूँ। अच्छा, गुड नाइट। और सुनो, जल्दी सोने की आदत डालो, तुम्हारी उम्र के बच्चे इतनी देर तक नहीं जागते। ओके मम्मी। और कुछ नहीं तो। कुछ कहना है? बोलो। मम्मी
आप मेरे बर्थडे पर पक्का आएंगी ना? ऑफ कोर्स बेटे, तुम्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जानती हूँ, पहले भी कई बार प्रॉमिस करके मैं आ नहीं पाई हूँ, लेकिन इस बार चाहे जो भी हो जाए मैं जरूर जरूर आऊंगी। ओके मम्मी, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा बेटे, तुमने अपने पापा से भी वादा ले लिया था ना? हाँ मम्मी, मैं 2-3 बार उनसे वादा ले चुका हूँ। आज भी उनके गैराज गए थे? अच्छा, तुम्हारे पापा ने कोई कार डीलरशिप की बात मुझे बताने के लिए कही? नहीं तो। ऐसी कोई बात उन्हें करते हुए सुना है? हाँ, ये आइडिया तो मैंने ही उन्हें दिया था, और कुछ दिन पहले वो उनसे बात भी कर रहे थे। वो कौन? उनकी वो नई दोस्त बनी है ना, वही। नई दोस्त? एक लेडी है? हाँ, लेडी है, और वो पापा से मिलने रोज आया करती है। अरे पूजा, कहाँ जा रही हो तुम? थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगी नहीं? कुछ बातें करेंगे? आपको हमारी बातें पसंद नहीं आती, और जो बातें आपको पसंद हैं उन्हें सीखने में हमें वक्त लगेगा, इसीलिए हमारा चुप रहना और चले जाना ही ठीक रहेगा। अब समझा। तुम कल रात वाली बात से अब भी नाराज हो ना? देखो पूजा, अच्छा बैठो, अब बैठो, सिट डाउन। देखो पूजा, जब दो लोग इतना करीब आ जाते हैं ना, जितना कि हम, और इतना ज्यादा मिलते हैं जितना कि हम, तो अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं जो कभी कभी बुरी भी लगती हैं, लेकिन बातों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, भूल जाओ। अच्छा बाबा पूजा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। हम कल की नहीं, हम आज की भी बात कर रहे हैं। आज की? भाई आज तो सिवाय सॉरी के हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा, और हमें याद नहीं कि दिन में हमारी आपसे बात हुई हो। फिर कौन सी बात? आज अभी आप जो यहाँ कर रहे हैं ना, क्या वो ठीक कर रहे हैं? आपको शराब पीता हुआ देखकर हमारा तो खून जल गया। हम जानते हैं हम नौकरों जैसी बातें करते हैं, पर क्या आप हमें बताएंगे आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? पूजा, पहले जाकर मेरे तकदीर से पूछ कर आओ कि वो मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। कैसी सजा? आजकल मेरे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है जो जब भी मुझे अकेला पाता है डराने लगता है। पूजा, ये डर धीरे धीरे मेरी हस्ती को मिटाता जा रहा है। आप किस डर की बात कर रहे हैं? पूजा, उस डर का नाम करण है। करण मेरी जिंदगी के जितने करीब आता जा रहा है, उतनी ही मेरी पकड़ से मेरी दुनिया छूटती जा रही। मुझे तो डर है पूजा, कहीं मुझे पूरी तरह बर्बाद करके करण मेरी दुनिया पर कब्जा ना कर ले। आजकल वो जिस तरह घर आते हैं हमें भी हैरानी हुई है। वो उस घर में इतना आता जाता क्यों है? माँ ने उसे अपने इतने करीब आने की इजाजत क्यों दे रखी है? और बोर्ड मीटिंग में भी करण उनकी और वो करण की तरफदारी क्यों कर रहे थे? आखिर केशव मल्होत्रा की पत्नी रंजना देवी को एक कंपनी के मामूली फाइनेंशियल एडवाइजर को इतना मुंह लगाने की क्या जरूरत है? क्या पकड़ा है दोनों के बीच में? आखिर दोनों का रिश्ता क्या है? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते पूरी वफादारी से निभाएं, उन रिश्तों के बाकी रिश्तों में ना पड़े। जो रिश्ता आपको सच्चा लगे उसे निभाइए, फिर देखिए हकीकत अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कौन है? मैंने पूछा कौन है? क्यों, मुंह में जबान नहीं है? जब नाम पूछ रहा था तब बताया क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी आवाज में डर नहीं दे रहा था केडी,
नजर आ रहा था चेहरे पे। शीला, मुझे डराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं भी आज तक यही सोचा करती थी, लेकिन आजकल तो तुम्हारे चेहरे पे दहशत 24 घंटे बनी रहती है। एक्चुअली मकड़ी ने जाला बुना और खुद ही इसके जाल में फंस गई। तुम अपनी करतूतों के दलदल में फंसते जा रहे हो केली। खेल किस लेवल का खेला जा रहा है तुम ये समझोगी शीला? मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं केवल तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। फैसला? कौन सा फैसला? क्या सोचा तुमने डिवोर्स के बारे में? इस सब के बारे में सोचने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है शीला। लेकिन मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। तुम्हें कोई डिसीजंस लेने की इजाजत किसने दी? जानती हो ना, तुम्हारे डिसीजंस भी मैं ही लिया करता हूं। तुम मुझे सीधे सीधे ये बता दो कि तुम मुझे शराफत से डिवोर्स देते हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं अपने ढंग से डिवोर्स ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, तब तुम मुझसे ये शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी काली करतूतों का पूरा काला चिट्ठा खोलने वाली हूँ, और इसके लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। देखो शीला, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे ठीक पहचाना था। मैं वाकई एक दलदल में फंस गया हूं। मुझे तुम्हारी आज बहुत सख्त जरूरत है शीला। तो बताओ, मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे दूं, जबकि मैं अपने आप को इस जहन्नुम से निकालकर तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया बसाने की सोच रहा हूं। प्लीज शीला, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे इस दलदल से निकालो। मेरी मदद करो। तुम मेरा प्यार कभी नहीं समझ पाई शीला। तुम्हारी आंखों में आंसू तो है ही नहीं केली, फिर तुम ये क्या पूछने का नाटक कर रहे हो? एक्टर तुम शुरू से ही बिल्कुल बेकार रहे हो। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। देखो शीला, अपनी खैरियत चाहती हो तो बहक जाओ, बहक जाओ शीला, बहक जाओ। मैं अपने हर खतरे के लिए कितना खतरनाक हो जाता हूं ये तुम अच्छी तरह जानती हो, अच्छी तरह जानती हो शीला। बहक जाओ। जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों? देख शंकर, तू अब यहाँ से चला जा, नहीं तो हम दोनों पे शामत आ जाएगी। अरे आने दे शामत, अब अपन किसी से नहीं डरता है। अरे हद से हद क्या होगा, अपनी नौकरी जाएगी ना, जाने दे। अब अपन इस नौकरी का मोहताज भी नहीं है। वो तो वफादारी के चक्कर में मैं ये नौकरी छोड़ नहीं रहा हूँ। काहे को रे वफादारी का ढूंढ करता है? पगार क्या तेरे ससुराल वाले गांव भेजेंगे? इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ। सुन सुनीता, अब अपनी लाइफ जो है ना, ये पगार वगार से ऊपर उठ चुकी है। और तू एक काम कर, तेरा जब भी दिल चाहे ना, तब तक ये नौकरी कर, और जिस दिन तेरा दिल भर जाए, लाल झंडी दिखा के चली आइयो मेरे पास। अरे हंसती है? देख, एक तो तू भूखा मरेगा और साथ में मुझे भी मार देगा। अरे क्या तू भूखा और भूख की बात कर रही है? मैंने तेरे लिए चिकन तंदूरी ऑर्डर किया। अरे मेम साहब के यहाँ जो खाना आता है ना, मैं तुझे उससे अच्छा खाना मंगवा के खिलाऊंगा। यकीन नहीं आ रहा है ना? आजमा लेना मेरे को, आ जाना मेरे कमरे पे जान। तू काहे को रे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? वो मैं जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन के रखता हूँ, इसीलिए तुझे मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं होता है कि नहीं? सुन सुन, तेरा शंकर अंदर से अभी करोड़पति होता जा रहा है। मान ले मेरी बात, वरना तुझे एक दिन झटके से जब पता चलेगा मेरी औकात का, तो उस दिन तेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आंख बंद कर। क्यों? आंख बंद कर। चल ठीक है। देख, मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। आंख नहीं खोलना अभी। जल्दी। ये देख। बाप रे, इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए? क्या है ना, आजकल तो छोटी मोटी दुकानों में अपन ने जाना ही बंद कर दिया है। देख लेना अपने मेम साहब के कबर्ड में, जितनी साड़ी है उनके पास, उतनी साड़ी लाके मैं तेरे कदमों पे रखूं। क्या तू सचमुच खरीद के लाया? नहीं तो क्या मैं चोरी करके लाया हूं?
मेरे पास पक्का बिल है, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। शंकर, तू जहाँ पैसा लगाता है ना, वहाँ मैं भी अपने पैसे लगाऊं? जब मैं समझा रहा था उस वक्त तो तू नखरे कर रही थी, हैं? ले आना, जितना लगाना है अपन लगा देगा। बाप रे, वो सब मैं तो बाद में लाके दूंगी, लेकिन अब तू यहाँ से चला जा। क्यों क्यों क्यों? भीम साहब आने का वक्त हो गया। सुनना सुनना सुनना, साड़ी पहन के दिखाना मेरे को, अपना टाइम पास भी हो जाएगा ना। साड़ी मैं तुम्हें बाद में पहन के दिखाऊंगी। क्यों? मुझे अभी शर्म आती है। हाय हाय, शर्म की क्या बात है इसमें? तू बैठ, मैं लाइट ऑफ करके आता हूं। अरे ये क्या कर रहे हो? या चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी